ओम शांति। दादी जानकी जी का क्लास। अपनी उन्नति करनी है तो अपने लिए कुछ विधि विधान बनाओ और उसी प्रमाण चलो। ओम शांति। साकार में बाबा ने हम सब में यह आदत डाली है कि मुरली के बाद फौरन कारोबार में नहीं जाना है। कुछ समय 10-15 मिनट मुरली पर मनन चिंतन करना है। बाबा के अव्यक्त होने के बाद जब पहले पहले भट्टियाँ हुई थी तो मुझे याद है हमने कहा था सुबह 4 से 8 यह 4 घंटा हमें अपनी उन्नति के लिए मिलता है। इसमें कोई बहाना नहीं दे सकते हैं। हम कभी कह नहीं सकते हैं मेरे ऊपर बहुत जवाबदारी है इसीलिए टाइम नहीं मिलता है। 4 से 8 हर एक के पास अपने लिए टाइम है। तो अपनी उन्नति के लिए क्या विधि विधान बनाने हैं। हर मुरली में रोज़ बाबा विधि बताते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा देही अभिमानी हो करके बाप को याद करो तो बाप की मदद मिलेगी। जैसे कि बाबा हमारा जवाबदार हो जाता है। सारी जवाबदारी बाप को दे दो। अपने सिर से बोझ उतार दो। हमें सिर भारी करने की आवश्यकता ही नहीं है। हेड का हार्ट से कनेक्शन है। कहेंगे सिर भारी है। सिर भारी है तो दिल से सेवा करें, दिल से बाबा को याद करें। नहीं कर सकते हैं। दिल से एक दो के साथ फ्री होकर नहीं रह सकते हैं। तो अपने पुरुषार्थ के लिए दिल साफ हो। दिल साफ होने से साहिब राजी है, हल्के हो जाते हैं। चिंतन से फ्री हो करके निश्चिंत रहते हैं तो बाबा अपनी जवाबदारी अच्छी संभालता है। हम संभाल नहीं सकते हैं। हम पहले अपनी तो करें। जो हमारा कोई भी पास्ट का हिसाब किताब रह नहीं जाए। कईयों के शरीर का कर्म भोग भी खत्म नहीं होता है। कारण पुराने विकर्म विनाश नहीं हुए हैं। हमारे विकर्म विनाश हुए हैं उसकी निशानी क्या है, उसका सबूत क्या है। विकर्म विनाश हुए तो हल्कापन महसूस होगा। पवित्रता का बल मेरे पास जमा होगा। फिर हमें कोई विकल्प आ नहीं सकता। अगर विकल्प आया तो फिर हैरान करेगा। कईयों को बहुत समय शुद्ध संकल्प में स्थित रहना मुश्किल लगता है। व्यर्थ संकल्पों में टाइम चला जाता। कितने दिन भी चले जाते उनसे छूटना मुश्किल लगता है। तो यह रिजल्ट अपनी देखो। सच्चा प्यार बाबा से खींचना, अपने को उस प्यार से पालना देना, उसी अनुसार अपनी धारणाओं की शक्ति बढ़ाना। धारणाओं की शक्ति से सबको पालना देना, यह भी विशेषता चाहिए। जैसे मम्मा ने बड़े प्रेम से इशारों से पालना दी। मम्मा समान हमारा चित्त भी बिल्कुल साफ रहे। मीठी माँ ने हमको यह सिखाया है कि यह काम नहीं करना है। किसी का भी अवगुण देखा तो भी हर एक पुरुषार्थी है। मम्मा बाबा भी जानते हैं हमारे में अगर गुण है तो हमारे संग से उनका निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। किसी का अवगुण देख करके अपने चित्त पर रखना, फिर वर्णन करना, फिर कईयों के दिल को खराब करना, यह धंधा बहुत खराब है। हमसे कई पूछते हैं कि आपका माइंड इतना स्टेबल माइंड कैसे बना। तो मुझे पता है क्यों बना है।
कैसे बनाएं? अगर थोड़ा भी किसी का अवगुण इधर उधर का किचरा रखे और उस घड़ी कोई माइंड टेस्ट करे तो वह बुद्ध आएगा जरूर। जो भरा हुआ होगा वह फिर उसका छिपता नहीं है। कोई कितना भी कहे, नहीं नहीं मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल साफ हूँ, मेरी स्थिति अच्छी है, उस समय सब स्पष्ट हो जाता है। अंदर की स्थिति खुद बताती है वास्तव में हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। बाबा हमारे सामने आईना है। अपने आप को देखने के लिए ज्ञान है। अपने को न देख और किसी को देखते हैं। दूसरे को देखने में अपने को भूल जाते हैं। तो एकाग्रचित होकर के 1 सेकंड में शांत नहीं हो सकते हैं। उन्हें बाबा की मदद भी महसूस नहीं होगी। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत लगेगी। मेहनत थकाती है, मदद हल्का बना देती है। जब स्वयं के प्रति या सेवा में बाबा की मदद का अनुभव करते तो अंदर से आवाज़ आता, बाबा बाबा बाबा। श्वासोश्वास मेरे को पढ़ाने वाला भी बाबा, चलाने वाला भी बाबा, सेवा में भी बाबा। ऐसा लगेगा जैसे हमने कुछ नहीं किया है। जो बाबा का बच्चा बनता है वह अनुभव करता है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति हमारा बर्थ राइट है। बाबा के इन महावाक्यों ने भी बहुत कमाल किया है। जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है सो अच्छा, जो होगा सो बहुत अच्छा। यह सारे दिन में कितनी बार याद आता है। इससे सब चिंतन से फ्री हो जाते। यह अच्छा नहीं हुआ, इसने यह अच्छा नहीं किया, यह ख्याल करना माना ड्रामा को भूल जाना। अच्छी बातें हुई है, बहुत अच्छी हुई है। अगर कुछ नीचे ऊपर भी हुआ है तो उसमें भी सीखने की भावना है तो लगेगा जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है सो अच्छा, जो होगा सो वह भी गारंटी से अच्छा ही होगा। अभी बाबा सामने है। प्रेजेंट टाइम का हमको बहुत कदर है। उसको हम 1 सेकंड, 1 श्वास भी व्यर्थ नहीं करने वाले हैं। यह एक विधान बनाया है, मैं व्यर्थ नहीं करूँगी। बस उसी अनुसार हमें चलना है। तो सेवार्थ चाहे स्वार्थ गारंटी से आवाज़ निकलता है कि अच्छा ही होगा। भले बाहर से कुछ भी दिखाई पड़े, जो बाबा की बातें हैं वह याद करने से जो विघ्न भी आया है तो ऐसा लगेगा जैसे यह भी थोड़ा पर्दा है। अंदर से भावना अच्छी रहेगी तो लगेगा यह पर्दा भी हट जाएगा। इसमें कल्याण समाया हुआ था। यह हमारे अंदर से निकले, घबराने की कोई भी बात नहीं है। इसमें भी कल्याण है। बड़ा ठंडे दिमाग से सोचना, शांत रहना, यह भी एक विधान बनाना चाहिए। दिमाग को ठंडा रखो, दिल को खुश रखो, स्वभाव को सरल बनाओ। यह एक अच्छी विधि है, अटेंशन वाली है। दिल में बाबा को याद करके सदा खुश हो। अपने भाग्य को देख करके खुश हो और खुशी बांटने से खुश हो। जिसमें सब खुश है उसमें हम खुश हो। हर बात को पॉजिटिव ले।
हम खुश रहें तो हम कहेंगे हमारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं है। और कईयों को कितनी भी खुशी दो, सदा ही ऐसे बैठे हुए होंगे। मजाल है जो प्यार से मुस्कुराते हुए, हर्षित होकर के, मीठी निगाहों से किसी को ओम शांति भी करे। अपने को जो खुश रखने वाला है वह सबको सेकंड सेकंड में खुश कर सकता है, चलते चलते खुश कर सकता है। परंतु अंदर ही अंदर कोई मुंझा हुआ, मुरझाया हुआ है तो वह खुशी कैसे बांट सकेगा। इसीलिए पहले वह मूंझ निकले, तब खुशी भी, खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुशी बांट सके। कोई कहते क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अरे बाबा ने इतनी समझ दी है, फिर भी कहते हो कि मुझे समझ में नहीं आता है। जो अपने को खुश रखता है वह दूसरों की बात को सेकंड में समझ लेता है। मम्मा बाबा को देख करके हम अपने लिए नियम बना कर रखें, मुझे उस नियम अनुसार चलना है। कभी मम्मा बाबा ने किसकी गलती किसी को सुनाई नहीं होगी, समा लिया है बहुत अच्छी तरह से, जैसे हैं वैसे हैं, अंदर से आता है बाबा के हैं। बाबा भी कहता है जैसे हैं वैसे बच्चे मेरे हैं। तो सच्चा स्नेह और सच्चाई क्या होती है उसको अच्छी तरह से समझना और अपने को उसमें फुल करना, यह भी बड़ा संपत्तिवान बनना है। सच्चाई की शक्ति, ईश्वरीय स्नेह की शक्ति सारे विश्व सेवा में काम आ रही है। ईश्वरीय परिवार के अंदर यूनिटी और स्नेह जितना बढ़ता जाए उतना शोभा है। तो हमें स्वयं स्वमान में रहने के लिए भी बहुत ध्यान रखना है। ऐसे नहीं मेरा मान कम हो जाए, मेरा मान कम न हो जाए, यह ख्याल नहीं करना है। जितना स्वमान में रहेंगे और बाबा की हर बात को दिल से मानने करने के लिए आत्मा सदा रेडी रहे। उसके सिवाय कुछ करने और सोचने का सोच भी नहीं चल सकता, कर भी नहीं सकते हैं। तो अपने को ऐसे ईश्वरीय कायदों के बंधन में बांध कर रखना, माना सब प्रकार की जो भी सूक्ष्म रस्सियाँ है उससे मुक्त होना। ओम शांति।